हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन की सीरीज को, जहां पे हम हमारा टाइप नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं आज। वन ऑफ द इजीएस्ट एंड चिंदिएस्ट टाइप है बच्चों, जो आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एंड इवन इसके क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो आपको फील भी आएगा कि अच्छा हाँ, ये तो ऐसे ही होना है, क्योंकि ये दिखता है भाई, ये क्वेश्चन खुद बताता है कि मेरे को कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 9 है क्या एग्जैक्टली, पहले वो समझते हैं और फिर इसको कैसे टैकल करना है बच्चों। तो देखिए, अगर आपको मान लीजिए आप क्वेश्चन दिख रहा है आई इज इक्वल टू, एक सेकेंड ना बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, और अंदर ना ई पावर एक्स बैठ रखा हुआ है। देखो, ई पावर एक्स, ई पावर टी, ई पावर 5x, कुछ भी बैठ रखा हुआ। अगर ई दिख जाए तो एक बार जरूर सोचना कि अगर अंदर फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अच्छे से ध्यान देना, कोई भी फंक्शन है, बाहर ई पावर एक्स बैठा है, तो तुरंत एक बार सोचना है कि अगर अंदर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हम सीधे डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। डायरेक्ट इंटीग्रेशन है बच्चों, जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खाली आपको ई पावर एक्स दिख रहा हो, पहली बात। दूसरा, आपको ऐसा देखना है कि अंदर फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव दिया आना चाहिए, यानी कि फंक्शन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट होना चाहिए। प्लस में माइनस में, प्लस माइनस हम मैनिपुलेट कर लेंगे। फॉर्मूले में प्लस है तो बाहर प्लस होना चाहिए, माइनस को अंदर भेज देंगे, ऐसा कुछ करके। लेकिन आपको ये एग्जैक्ट यही फॉर्मेट अगर दिख जाए तो आप इसको सीधे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। खाली आपको कोशिश करना है कि सर बाहर ई पावर एक्स हो, अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव। याद कर लो, बाहर ई पावर एक्स, अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, बाहर ई पावर एक्स, अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव। आपका काम 2 मिनट में हो जाएगा। अब सीधे सीधे सवालों पे जंप करते हैं बच्चों, सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वो आपको ज्यादा फील दिलाएंगे कि भाई काम कैसे होना है। ठीक है, सो चलिए भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ जी भाई, सो इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे वाह, क्वेश्चन है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, सो भाई क्वेश्चन नंबर 1 हमको इंटीग्रेट करना है बच्चों। सवाल दे रखा हुआ है, आपको सवाल देख के कुछ चीजें याद आ जाएंगी कि सर आपने कुछ चीजें भी बताई जस्ट एक सेकंड पहले, कि ई पावर एक्स अगर साथ में दिखा ना, एक बार ट्राई करना है कि अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव हो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से देखूं तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इट इज ई पावर एक्स, अंदर क्या बैठा हुआ है सर 2 प्लस कॉट एक्स, और माइनस में कोसेक स्क्वायर बैठा है। आप देखो थोड़ा सा ना पहले अपना बैक ऑफ द ब्रेन सोचेंगे सर बाहर ई पावर एक्स है, अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव है क्या। तो मेरे दिमाग में आया इस चीज को, अगर मैं देखूं इस चीज को, अगर मैं सोचूं कि ये मेरा फंक्शन है, ऐसे सोचो ये मेरा फंक्शन है, और कल को मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो बच्चों 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है जो कि बाजू में बैठा है। तो बस मैंने सर प्लस इधर दिया, इसको माइनस ऐसे दे दिया। सो अल्टीमेटली काम क्या हो गया सर, ये देखिए ये फंक्शन हो गया और ये उसका डेरिवेटिव है। सो अगर मैं सोचूं कि सर मैंने किसको फंक्शन सोचा है, 2 प्लस कॉट एक्स को, 2 प्लस कॉट एक्स को मैंने इमेजिन किया कि ये मेरा फंक्शन है, तो सर इसका डेरिवेटिव मुझे मिल रहा है विच इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और अगर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है, सो देयरफॉर आई कैन से कि आई इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स, अंदर फंक्शन है और साथ में उसका प्लस में उसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है और dx है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ बच्चों, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी बाय रिजल्ट, जो हमने रिजल्ट अभी पढ़ा। और फंक्शन है कौन एग्जैक्टली, फंक्शन किसको लिया है मैंने, 2 प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये मेरा आंसर खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन। सो सारा खेल खाली ये था कि सर फंक्शन और डेरिवेटिव दिखेगा कि नहीं हमको। अब ये दिखेगा तब जब बहुत प्रैक्टिस होगी, तो क्लिक होगा कि सर ई पावर एक्स बैठा है, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ढूंढते हैं। बस फंक्शन प्लस वो ढूंढना है आपको कि कौन फंक्शन है कौन उसका डेरिवेटिव है, और खेल खत्म। नेक्स्ट, अब देखिए अगले में भी ई पावर एक्स बैठ रखा हुआ है बाहर, तो आधा काम तो उस ई पावर एक्स ने हमारा कर रखा हुआ है कि भाई वो बाहर बैठ गया। अंदर कौन है सर, 1 प्लस साइन एक्स है और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है। बस अब आपको ढूंढना है सर कहाँ फंक्शन है और कहाँ उसका डेरिवेटिव है। अच्छे से देखो, 1 प्लस साइन एक्स है और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है, तो फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है। ये थोड़ा सा अब यहाँ पे मेहनत का काम हो गया बच्चों, हार्डवर्क आपको लगेगा, बिकॉज यहाँ तो सीधे दिख नहीं रहा है कौन फंक्शन कौन डेरिवेटिव है। साइन का कॉस होता है, लेकिन सर साइन कॉस थोड़ी, जो 1 प्लस साइन अपॉन में 1 प्लस कॉस है। तो अब यहाँ पे आपको पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करें, हाफ एंगल 2 थीटा वाला फॉर्मूला, वही एक ऑप्शन है। तो अपने दिमाग में क्या चल रहा है कि सर ऐसा कर लेते हैं, इसको ना कुछ करके कन्वर्ट करके कुछ स्प्लिट करके प्लस में लाते हैं। तो 1 प्लस साइन है, तो बच्चों आपको याद होगा साइन एक्स, देखो साइन 2x क्या होता है बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स, ऐसे होता है। बस मैं ना यहाँ से 2 हटा दे रहा हूँ, तो हाफ एंगल हो जाएगा, तो यहाँ पे बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो बैठा है ना 1 प्लस कॉस थीटा कॉस एक्स, वो मुझे पता है वो होता है सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या होता है
2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये मेरा काम कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूंगा। 1 प्लस साइन है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू में कॉस एक्स बाय 2 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और मेरा काम हो गया बच्चों। जैसे ही मैं स्प्लिट करूंगा दहेज को, ये देखो ये हो गया e पावर x, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर, और प्लस में 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और यहाँ पे dx, तो एक कॉस तो मर जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 मर गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ, देखो e पावर x अंदर ये हाफ ऑफ, यहाँ पे सेक का स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय कॉस, और यहाँ पे 10। अब मेरे को पता है 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ही होता है ना। ये मेरा फंक्शन है बच्चों, ये इसका डेरिवेटिव, तो इसको मैं थोड़ा सीधा लिख लेता हूँ। सीधा कैसे, तो आई क्या हो जाएगा भाई, आई हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e पावर x, और अंदर मैंने इसको 10x बाय 2 को पहले लिख लिया, प्लस में हाफ ऑफ सेक का स्क्वायर है x बाय 2 dx। और नाउ जस्ट थिंक बच्चों, अगर मैंने 10x को फंक्शन सोचा f ऑफ x, ध्यान देना 10x बाय 2, तो भाई 10x का 10 का डेरिवेटिव सेक का स्क्वायर होता है बच्चों, ये हो जाएगा सेक का स्क्वायर x बाय 2, अगेन x बाय 2 का डेरिवेटिव हाफ होगा, तो विच इज नथिंग बट हाफ ऑफ, ये देखो ये हाफ ऑफ x साइन x सेक स्क्वायर बाय 2, ये आपका डेरिवेटिव है और ये आपका फंक्शन है। तो बस सर मेरे को आई क्या दिख गया, इंटीग्रल e पावर अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव है। अगर सर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव बैठा है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा e की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी, बस आपका सारा हार्डवर्क खत्म। e की पावर फंक्शन कौन है भाई, 10x बाय 2 है, और प्लस सी आपका आंसर है, खत्म हो गया। देखो यहाँ पे क्लिक वही करना था सर कि फंक्शन प्लस डेरिवेटिव कैसे बनेगा, और फंक्शन प्लस डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे आपको हाफ एंगल यूज करना है। ट्रिगो बहुत पहले आप पढ़ रखा हुआ है हमने, ठीक है, ट्रिगो आती है तो ही निपटेगा, अदरवाइज तो दिक्कत है। और ये बोर्ड में ना 1 से 2 मार्क के लिए आते हैं मैक्सिमम टाइम, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 2 मार्क में एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है, तो भाई अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है भी चिंदी, बहुत चिंदी से क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखो अगला तो ऐसे देख के मार देंगे आप, मेरे को 100% पता है, क्योंकि बच्चों को याद कराया जाता है कि भाई मैंने तो याद करवा रखा था 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, ये देखो। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा बच्चों, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x अंदर में f ऑफ 1 बाय एक्स प्लस माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। तो अब मेरे को पता है सर ये फंक्शन है, कौन फंक्शन है, 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स है। सो बच्चा इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये तो सीधे सीधे याद किया हुआ था हमने जब हमने बेसिक फॉर्मूला डेरिवेटिव के सीखे थे। तो क्वेश्चन हो गया आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रल e पावर x, ये हो गया फंक्शन और साथ में उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x dx। देखो स्ट्रेट क्वेश्चन है बच्चों, एकदम एक लाइन वाले, e पावर f ऑफ x प्लस c होगा हमारा आंसर। तो ये हो गया e पावर x, f ऑफ x क्या है भाई 1 बाय x प्लस c, आ गया आंसर, कहानी खत्म हो गई भाई, e पावर x 1 बाय x प्लस c, दैट्स इट, वी हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें सर e पावर x तो बैठा हुआ है, तो क्या करें, e पावर x बैठा है, अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव चाहिए। देखो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का स्क्वायर है, अगर मैं बच्चों ऊपर जुगाड़ कर लूँ x प्लस 1 माइनस 1। अब सर ये आपने कैसे किया, तो न जाने कितने क्वेश्चन किया अपन ने इस टाइप के, नीचे जो है ऊपर ले आओ, स्प्लिट करो, आधा काम ऐसे ही खत्म हो जाता है। जैसे स्प्लिट करूंगा बच्चों e पावर x, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो भाई यहाँ पे एक मर गया बच्चों, एक मरते क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ e पावर x, यहाँ पे हो जाएगा ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और dx। सो ये देखिए बच्चों, अब ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है। अगर मैंने सोच लिया भाई कि लेट 1 बाय एक्स प्लस 1 को फंक्शन सोच लिया बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा पहले सोचो। ये देखो अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव एफ डैश निकालूं, तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, जो कि ऊपर आएगा तो एक्स प्लस 1 का पावर माइनस 1 होगा, अच्छे से देखना। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वह पावर नीचे आता है, हमने ये सीखा है कि माइनस नीचे आएगा -1, और ये एक्स प्लस 1 की पावर में और एक -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, विच इज -1 बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। और आप फील कर रहे होंगे सर बाजू में वही बैठा है, तो बस प्लस दे के अंदर माइनस को दे दिया मैंने, जैसे ही दे दिया ये हो गया आपका फंक्शन और ये हो गया बच्चों उसका डेरिवेटिव। और ऐसा होते ही क्या हो जाएगा भाई, मेरा आई जो है वो हो जाएगा बच्चों इंटीग्रल ऑफ e पावर x, अंदर फंक्शन है प्लस में उसका डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x dx। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होता है, e पावर x f ऑफ x प्लस c। तो ये हो गया e पावर x, f ऑफ x फंक्शन है क्या एग्जैक्टली 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस में c, ये आपका आंसर है, खत्म हो गया, दैट्स इट। आपको स्ट्रेट दिख रहे होंगे क्वेश्चन सर, थोड़ा सा जुगाड़
और क्वेश्चन खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। भाई अगला सवाल देखो बच्चों, यहाँ भी ई पावर एक्स बैठा हुआ है बाहर, तो आधा काम तो उस ई पावर एक्स ने बता दिया कि करना क्या है। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स, उसके साथ ना एक्स एक्स्ट्रा है, तो मैं बोला तू निकल अंदर, भाई तू एक्स निकल ले, तेरा हमको काम नहीं है, हमको तो बाहर केवल ई पावर एक्स चाहिए। मेरा काम होता है कि बाहर ई पावर एक्स बैठाओ, बाकी सब अंदर हो। तो एक काम करते हैं, एक्स को अंदर धकेल देते हैं। जैसे आपने एक्स को अंदर शिफ्ट किया, ये क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स स्क्वायर में अपॉन में एक्स प्लस 2 लॉग एक्स अपॉन में एक्स, ये हो गया। यहाँ पे एक्स एक्स मर गया, तो सर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स। सो ये जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर 2 टाइम्स लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब आपको ना ऐसे कुछ बच्चों को तो पूरा फील आ गया होगा, सर ये इसका डेरिवेटिव है, 100% आ गया होगा, बिकॉज इसका जिस दिन मैं डेरिवेटिव करूंगा पहले पावर का होगा 2, लॉग वैसे ही रहेगा, लॉग का 1/x, सर यही तो होता है, खत्म। बस आप सोच लो बच्चों, लेट लॉग एक्स को फंक्शन, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा सर, सॉरी लॉग एक्स को नहीं, लॉग एक्स के स्क्वायर को। तो पहले पावर का होगा 2, लॉग बच्चा वैसे ही बैठेगा, पावर में 2 - 1, अगेन लॉग का होगा विच इज 1/x। तो अल्टीमेटली क्या बन गया बच्चों, 2 log x अपॉन एक्स, ये आपका एफ डैश है। तो सर मेरे को तो मिल गया, ये फंक्शन है और ये उसका एफ डैश है, यानी कि उसका डेरिवेटिव है। तो आई क्या हो जाएगा बच्चों आपका, आई इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स, अंदर में बैठ रखा हुआ है फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव dx। सो आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है भी, हमारा log x का स्क्वायर है, आ गया आंसर। तो ये बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है और एकदम स्ट्रेट है कि बस आपने देखा और आंसर आ गया, मतलब खट से आंसर आएगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। देखो अगला भी क्वेश्चन है वैसे ही, बस थोड़ा सा ना ट्विस्ट कर दिया है। जैसे देखो हमारा फॉर्मूला किसके लिए, ई पावर एक्स, ई पावर 5x के लिए नहीं है, यहाँ पे 5x दे दिया है, मतलब सर उस 5x को तो हटाना पड़ेगा। और 5x को हटाने का काम कौन कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। अगर मैं 5x को t ले लूं तो ये ई पावर t बन जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे क्वेश्चन को पहले तो खुद फील कर लिया हमने कि भाई सर यहाँ सब्स्टिट्यूशन का काम है। ये हो जाएगा 5x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन में x dx। सो मेरे दिमाग में ना सर पहले यह चल रहा है कि एक काम करें, स्प्लिट भी कर सकते हैं, पर स्प्लिट भी कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा e की पावर 5x, क्यों स्प्लिट करने बोल रहा हूँ मैं, ताकि x से x मर जाए। तो ये हो जाएगा 5 log x और प्लस में या ऐसा करें बच्चों, स्प्लिट नहीं करते, स्प्लिट नहीं करेंगे तो 5x को मैं t ले रहा हूँ क्योंकि, तो ये t हो जाएगा, लेकिन ये वाला दिक्कत करेगा ना, कर दिया स्प्लिट, मरने गया, x को स्प्लिट किया मैंने, प्लस में 1/x है, कहाँ है परेशान होना इतना dx। अब मेरे दिमाग में है कि सर मैं ना पुट करूंगा, किसको पुट करूंगा, 5x को t, बिकॉज मेरे को यहाँ पे e की पावर x चाहिए, यानी e पावर t भी चलेगा। तो 5x को t रखते ही बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 dx विच इज dt। अब सर यहाँ ना दिक्कत है कि 5 है नहीं मेरे पास, तो 5 नहीं है, तो एक काम करो dx को क्या लिख दोगे, dt/5। तो देयरफॉर मेरा i क्या हो जाएगा बच्चों, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रल, अच्छे से देखना, ये इसकी जगह आ गया e की पावर में t, क्योंकि 5x को मैंने t लिया। अब मसला ये है कि सर यहाँ क्या होगा, यहाँ तो कुछ नहीं होगा सर, 5 रहेगा लॉग, लेकिन t की जगह ना सर, t की जगह सॉरी x की जगह t/5 आ जाएगा, t/5। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चा मैंने x को सारी तरफ से रिप्लेस करना है, तो x क्या मिलेगा यहाँ से, t/5 मिलेगा, तो x को रिप्लेस कर दिया t/5 प्लस 1 अपॉन यहाँ भी हो जाएगा t/5 और अल्टीमेटली क्या बचा, dt/5, dx की जगह आ गया dt/5। तो 5 को कॉमन निकाल लो बच्चों। अब जैसे ही 5 हमारा बाहर गया, ये 5 मतलब बोल दिया तू बाहर निकल ले बे, तो यहाँ पे क्या बचेगा इंटीग्रल में, e की पावर में t है बच्चों, यहाँ पे 5 log t/5 और प्लस में 5/t हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा t/5, तो 5/t हो गया और dt। अब देखो, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर ये e पावर x तो हो गया, अब यहाँ पे ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव 100% होगा, नहीं होगा तो सर क्वेश्चन का कंप्लीट कैसे होगा। तो मैंने सोच लिया, लेट यही फंक्शन है 5 ऑफ log ऑफ t/5 विच इज इक्वल टू फंक्शन है, और वो भी x का नहीं है, अब तो t का फंक्शन है f ऑफ t, व्हाट वुड बी f डैश ऑफ t। सर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5, log का क्या होता है बच्चों 1/x, यानी कि t/5, और अंदर t/5 है, देखो ध्यान दो अंदर क्या है t/5, जिसका अगेन डेरिवेटिव होगा वो 1/5 हो जाएगा। सो ये क्या हो गया सर, ये ऊपर जाएगा तो इट इज, अच्छा ये 5 से 5 मर गया, ये ऊपर चला गया तो इट इज 5/t, और ध्यान दो यही आपका f डैश है,
तो यानी कि सर ये एफ ऑफ टी है और ये एफ डैश ऑफ टी है, बस एक्स की जगह टी लिख रहा हूँ सब जगह, ध्यान देना। तो आई क्या हो गया बच्चों, आई हो गया इंटीग्रल 1/5 बाहर बैठा है ई पावर टी एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश ऑफ टी डी टी। सो अल्टीमेटली मैं लिख दूंगा ई पावर टी एफ ऑफ टी प्लस सी। तो ये हो गया ई पावर टी एफ ऑफ टी क्या है भाई, एफ ऑफ टी है 5 ऑफ लॉग ऑफ टी बाय 5 और प्लस सी। आ गया बच्चों आंसर, ये आपका अल्टीमेट आंसर। बट डिफिकल्ट तो नहीं है, बस ये कि थोड़ा सोचना है कि सर फॉर्मेट में परफेक्ट फिट हो। और सर ये आपको कैसे चमक रहा है, देखो भाई प्रैक्टिस के बाद चमकेगा, बहुत भयंकर प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको मेरे से ज़्यादा स्ट्राइक करने लगेगा कि क्या कैसे चल रहा है और कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले सोचना था 5x को t लेना है, लेकिन पहले इस x को मार दिया तो क्या काम जल्दी हो गया, स्प्लिट कर दिया दहेज को। स्प्लिट करते ही मैंने 5x को t ले लिया और बस फिर दिखने लग गया सर ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 7 भी खुद ही बता रहा है सर, देखो e की पावर में बच्चों साइन इनवर्स बैठा है तो आधा तो अकेले खुद कर देता है कि सर ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, e की पावर में साइन इनवर्स ऑफ x अंदर है x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब मेरा काम क्या है सर, साइन इनवर्स टी को पुट कर देना t, क्योंकि सर मेरे को e पावर x चाहिए। अब यहाँ e पावर t हो जाएगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कैन बी रिप्लेस बाय डी टी। मतलब सर ये देखो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा बच्चों। सो क्वेश्चन क्या हो गया, पहले तो सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हो गया ये e की पावर में t। अच्छा अब एक दिक्कत होने वाली है बच्चों, जहां जहां x है वहां पे साइन t आ जाएगा, ध्यान देना, क्योंकि साइन इनवर्स को मैं यहाँ फेंकूंगा, x की वैल्यू भी तो चाहिए मेरे को, x के टर्म में कोई बचना ही नहीं चाहिए। तो x को पूरा पूरा रिप्लेस करना है तो साइन इनवर्स को यहाँ भेजा तो बच्चों साइन t होगा जो कि x की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा साइन t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t और इस पूरे की जगह पे आ जाएगा बच्चों dt। क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई होकर छोटा सा हो गया, इंटीग्रल e पावर t। देखो अब क्या हो जाएगा, ये साइन t प्लस, अब ये आप बचपन से पढ़ रहे हो आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो ये रूट में बचेगा बच्चों कॉस स्क्वायर t इंटू में dt। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा भाई हमारे लिए, ये हो गया बच्चों इंटीग्रल ऑफ e पावर t साइन t प्लस कॉस t। अब भाई बच्चा भी बता देगा सर इसका क्या होना है, कोई भी बता देगा, क्योंकि ये साइन उसका डेरिवेटिव कॉस, देखते ही क्वेश्चन खत्म। तो क्या करें बच्चों, लेट एफ ऑफ एक्स फंक्शन एफ ऑफ टी क्या हो गया भाई साइन टी, तो साइन टी हो गया तो एफ डैश ऑफ टी बचपन से पता है सर कॉस टी होता है, इसको तो आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आई कैसा दिख रहा है हमारा, ई पावर टी एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश ऑफ टी, यानी कि अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव बैठ रखा हुआ है डी टी। तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो ई पावर टी एफ ऑफ टी प्लस सी। तो बच्चों क्या हो गया, ये ई पावर टी एफ ऑफ टी क्या है साइन टी। अच्छा एक चीज नहीं की मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी, टी को एक्सचेंज नहीं किया ना भाई, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टी की वैल्यू तो रखा ही नहीं। तो टी की वैल्यू क्या है बच्चों, ई की पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देखिए ये थोड़ा सा मिस हो गया था, यहाँ साइन इनवर्स साइन मर गया, एक्स इंटू ई की पावर में साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है अल्टीमेट। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में ना बच्चों हमने यही नहीं किया है, अगर हम देखें तो हमने क्या नहीं किया सर, यहाँ पे टी की वैल्यू नहीं एक्सचेंज की है बच्चों। एग्जैक्टली टी की वैल्यू क्या है वो हमको रिप्लेस करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो टी की वैल्यू क्या है ना भाई, यहाँ रिप्लेस कर देते नहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ई की पावर में टी, टी कौन है बच्चों, टी है 5x और ये 5 ऑफ लॉग ऑफ 5x अपॉन 5 प्लस सी, ये आंसर है। तो 5 मर गया, आंसर हो गया आपका ई की पावर 5x 5 लॉग x। ये ध्यान देना भाई थोड़ा सा, क्योंकि हमने रिप्लेस नहीं किया, वो रिप्लेस करना जरूरी है, क्योंकि हमने टी को जो है यहाँ पे 5x को t लिया था ना, तो कल को सर t चेंज होगा 5x, ठीक है, वो आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए सो आई थिंक वी हैव डन विथ क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो। तो भाई 7 भी हो गया हमारा, ठीक है, ये भी आसान है, खाली आपको देख के ही चमका होगा कि सर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट है और साइन इनवर्स को t लेना है, ताकि e पावर t बन जाए तो मेरा फॉर्मेट बन जाएगा और मैं खट से आंसर लिख दूंगा, ठीक है। एक मिनट ना बच्चों, हाँ जी। सो क्या है भाई, अगली कहानी देख लेते हैं, नंबर 8 कंटिन्यू करते हैं। अगली कहानी है बच्चों log 1 प्लस एक्स की पावर में 1 प्लस एक्स। अरे यहाँ तो e पावर एक्स दिया ही नहीं है भाई, e पावर एक्स वाली कोई कहानी ही नहीं दिख रही है। तो क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर में 1 प्लस एक्स है। देखो बच्चों यहाँ पे e पावर नहीं दिया लेकिन log दिया है।
अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो ई तो आ जाएगा, लॉग से ई लाना आसान होता है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना उसको। लेकिन अगर मैं किसको क्या पुट करूं, क्योंकि यहाँ तो पुट करने जैसा भी नहीं कुछ दिख रहा है मेरे को। पुट करके नहीं, ऐसा करते हैं ना, इसको पहले तो ये लॉग ए की पावर एम है, एम को आगे ले लेते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना लॉग की, उससे हम ऐसा करते हैं, इसको आगे ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 + x आगे आ गया, और इंटू में log ऑफ 1 + x बैठा है, क्योंकि यहाँ सब्सटीट्यूशन जैसा भी कुछ नहीं है बच्चों। अगर मैं log को ले लूँ तो log का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो अपॉन में कुछ है नहीं। अब जब अपॉन में कुछ नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, यहाँ तो नॉर्मल कर लेते हैं, बाय पार्ट u × v। ऐसा लग रहा है नॉर्मल सवाल है ये बेकार में यहाँ प्रॉपर्टी के बीच में दे दिया कंफ्यूज करने के लिए आपको कि भाई करेंगे कैसे इसको। तो ये तो नॉर्मल u × v दिख रहा है, ऐसा करते हैं इसको नॉर्मल u × v से करते हैं। तो लिएट में log पहले होना चाहिए बच्चों, और एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक बाद में होना चाहिए। अगर मैं इसको u × v से फॉलो कर लूँ तो क्या हो जाएगा सर, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx और बड़े वाले का dx। सो ये तो नॉर्मली हो जा रहा है भाई, इसको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको e पावर x में सोचने की भी जरूरत नहीं है। चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए, तो 1 का x हो जाएगा और x का x² + x²/2, ये हो गया, माइनस इंटीग्रल लॉग का होता है 1/x। या ऐसा करते हैं एक साथ ना ज्यादा बेटर बच्चों, ये करने से जो अभी मैंने किया ना इससे बेटर है, ये मेहनत करने से बेटर है। आप इसको x समझो पूरा, तो ये हो जाएगा सर x + 1 की पावर 2/2, और जो भी x के साथ है वो नीचे आता है, ये ज्यादा बेटर है। क्यों ऐसा किया ना सर अब मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इजी हो जाएगा उस वजह से, /2 dx। तो यहाँ पे एक आइटम मर गया, एक आदमी मर गया ना, पूरा अपॉन में 2 है सॉरी। तो एक आदमी मरने से क्या होगा, मेरे पास केवल 1 + x बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने दिमाग लगाया कि सर एक काम करते हैं, ये क्या हो गया, लॉग ऑफ क्या बेटा है 1 + x इंटू में x + n या 1 + x का स्क्वायर/2, ये हो गया, और इंटू माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ओनली 1 + x dx। यहाँ पे केवल 1 + x बचा, एक मर गया आदमी इससे, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा। क्या हो गया, ये log ऑफ 1 + x इंटू x + 1 का स्क्वायर/2 माइनस, ये हो जाएगा सेम 1 + x बोलो या x + 1 का स्क्वायर/2 और प्लस में c, हो गया, यही आंसर है। चाहिए तो दोनों में देखो x + 1 का स्क्वायर/2 कॉमन आ रहा है बच्चों, और अंदर क्या बचेगा, log ऑफ 1 + x - 1 + c, ये आपका आंसर है फाइनल। खत्म हो गया भाई, ये तो u × v का सवाल था। ये एक क्वेश्चन बीच में कंफ्यूजन के लिए आपको दे देते हैं कि भाई लो ये कुछ नया है, नया करो, हो गया भाई, ये u × v से हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगले में भी देखो भाई e पावर x मिसिंग है, e पावर x नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे log देके ना देखो यहाँ पे दिया उन्होंने, जहाँ पे log का यूज करके मैं एक्सपोनेंशियल ला सकता हूँ, जैसा मैं प्रीवियस में सोच रहा था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं था। और अगर मैं यहाँ देखूँ ना बच्चों इस क्वेश्चन में, ये देखो ये i = इंटीग्रल ऑफ कोसेक, एक सेकेंड कहाँ गया, ये हो जाएगा कोसेक के अंदर log x है बच्चों, और यहाँ पे 1 - cot के अंदर log बैठा है। तो अगर मैं log को t ले लूं, देखो सोचो, अगर मैंने बच्चों log को t ले लिया ना, log x to t हो जा, तो log x का डेरिवेटिव 1/x dx होता है, विच इज dt, लेकिन 1/x भी नहीं है मेरे पास। पर यहाँ से ना मुझे पता है कि सर इसके बेस में e है, तो x कल को रिप्लेस हो जाएगा e की पावर t, ध्यान देना, x कल को रिप्लेस हो जाएगा e की पावर t, और dx कैन बी रिटन एज x × dt। लेकिन x है कौन सर, x तो एग्जैक्टली है e की पावर t dt, और मेरा काम हो जाएगा, और मेरे को e पावर t मिल जाएगा, जो मेरे को चाहिए e पावर x। e पावर x मिलते ही क्वेश्चन मेरा उस फॉर्मेट में चला जाएगा जो फॉर्मेट में पढ़ते आ रहा हूँ। तो बच्चों i = क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ, ध्यान देना ये कोसेक, log की जगह हमने t रखा है, 1 + cot, log की जगह हमने t रखा है, dx की जगह आ गया e पावर t dt, और e पावर t आते ही ना बच्चों देखो पूरा फॉर्मेट, पूरा क्वेश्चन क्या हो गया सर, e पावर t को बाहर निकाला मैंने, यहाँ पे आगे ले लिया, और cos को अंदर मल्टीप्लाई, कोसेक है सॉरी, कोसेक को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, कोसेक t प्लस कोसेक t इंटू कॉट t इंटू dt, ये हो गया भाई। अरे सॉरी यहाँ पे माइनस है, हाँ बच्चों थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ माइनस दिया हुआ है, मैं थोड़ा कंफ्यूज था उसी में, क्योंकि
कोसेक का डेरिवेटिव कोसेक माइनस कोसेक इनटू कॉट होता है, तो गड़बड़ हो जाती। अब अगर मैं फील करूं बच्चों, ये मेरा फंक्शन है देखो एफ ऑफ टी, और ये पूरा उसका डेरिवेटिव है विथ माइनस एफ डैश ऑफ टी। तो अगर कल को मैंने लेट सपोज कर लिया बच्चों एफ ऑफ टी को, किसको, कोसेक को, तो मुझे पता है सर इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट टी। तो कल को ये मिल जाएगा मेरा फॉर्मेट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई पावर टी एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश ऑफ टी डी टी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ई पावर टी एफ ऑफ टी प्लस ई, ये हमारा फॉर्मेट। तो ये हो गया ई पावर टी एफ ऑफ टी, मैंने किसको लिया है बच्चों, कोसेक को, कोसेक टी प्लस सी। बट कोसेक जो है भाई सॉरी टी जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा बच्चों, टी आ जाएगा लॉग। तो ये देखो लास्ट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा ई की पावर में लॉग एक्स बेस में ई इंटू में कोसेक लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, और ई पावर लॉग कैंसिल होता है तो ये हो गया एक्स इंटू, ये प्रॉपर्टी है भाई लॉग की, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा, नहीं तो आप जो है मिस आउट कर जाओगे। यहाँ पे ई पावर लॉग जो है ना ये मर गया समझो, और एक्स आ जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और खत्म हो गया बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगली कहानी। अगली कहानी नहीं भाई, अगला एक्सरसाइज सीधे, अगला एंड लास्ट एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन, लास्ट पॉइंट हमारी इंटीग्रेशन का, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा बच्चों। सो यहीं पे स्टॉप करता हूँ इस वीडियो को, अगले वीडियो में मिलूंगा पार्शियल फ्रैक्शन के साथ, और इस पूरे बड़े से चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलिए टेक केयर।